उपाध्याय जी, आखिरी टिप्पणी। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, प्रदीप जी बड़े आदरणीय हमारे पार्टी के काफी प्रखर वक्ता है, बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो एक आम कार्यकर्ता है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अपना काम देख रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा अभी ये कह रहे थे कि वो उनकी निजी यात्रा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी जो संगठन मिलती है, यानी कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिम्मेदारी दी होगी कि भी आप राहुल गांधी जी आप जाइए और ये भारत जोड़ो यात्रा निकालिए ताकि कांग्रेस को आप जोड़ सको भारत से। तो अगर ये जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी गई है तो आप स्पष्ट कीजिए। और एक तरफ आप कह रहे हो कि भी वो अपने स्तर पे निकाल रहे हैं और वो सुनिए, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए सर प्लीज। पार्टी ने उनके सुझाव को स्वीकार किया है, मैं ये कह सकता हूं, इसको आप इस तरह से कीजिए। उन्होंने सुझाव दिया और पार्टी ने उस सुझाव को स्वीकार किया और पार्टी ने साथ दिया है। पार्टी ने कहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये उनका सुझाव था, उसके बाद पार्टी ने उनके सुझाव को स्वीकारा है और उसको सहयोग दे रही है पार्टी, लेकिन सुझाव उनका नोटिफिकेशन कुछ तो दिया होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई मीटिंग। तो भाई मैं आपको समझा रहा हूं ना, उनका इनिशिएटिव था, उसको पार्टी ने सपोर्ट किया है। आप ये समझिए, इस बात को, ये इस तरीके की बात हुई है। मैं समझ गया आपकी बात। मैं ये पूछना चाहता हूं प्रदीप जी कि भी कांग्रेस पार्टी ने, यानी कांग्रेस पार्टी, अभी खड़गे साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, अभी खड़गे साहब ये उनको चुना हुआ है। बिल्कुल है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि खड़गे साहब ने कहा है क्या कि राहुल गांधी जी आप जाइए, भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, आपके साथ जो हमारे विधायक मंत्री हैं और जो वो लोग आपका सपोर्ट करेंगे। मैं आपको श्रीमान जी मैं क्या कह रहा हूं कि इनिशियली जो प्रोजेक्ट है वो राहुल गांधी जी ने प्रपोज किया कि मैं भारत जोड़ो यात्रा करूंगा। उसके बाद इस प्रस्ताव को कांग्रेस ने सहमति दी और उन्होंने कहा कि हम आपके सहयोगी होंगे। इसीलिए सारी कांग्रेस कमेटी के सभी लोग इस यात्रा में यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि अब निर्णय के बाद ये सवाल आपने क्लियर कर दिया, ये ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो श्याम जी ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और उन्होंने हमारी हमने जो सवाल किए उनका वो जवाब देने से कतरा रहे थे या उनको दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें वो बचने का प्रयास कर रहे थे। जब पार्टी ने उनको निर्धारित, पार्टी ने, सुनिए एक मेरी बात सुनिए फिर मैं भूल जाऊंगा, आपके काम की बात होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पार्टी ने उनको ऑथराइज तो किया ही है कि भी आप भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, क्योंकि वो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता को पार्टी जो भी आदेश देगी वो कार्यकर्ता काम करता है। आज मुझे आदेश देगी पार्टी कि आप जाइए निकलिए तो मैं करता हूँ, फिर मैं सवाल जवाब के लिए भी तैयार रहूंगा। तो वो फिर क्यों पीछे हट रहे हैं? जो जनता यानी जो मीडिया उनसे सवाल कर रही है कि भी आप भारत जोड़ो यात्रा के लिए आए हो, आप क्या देना चाहते हो, राजस्थान की जनता को क्या देके जाओगे, आप अपने कार्यकर्ता को कौन सा गुरु मंत्र देके जाओगे कि आप एक रहिए और संगठित रहिए, मजबूत रहिए। ये कोई तो विचारधारा अपने, मतलब कुछ ना कुछ अपने लेके निकले हैं भी, अपने को ये अपने थैले के अंदर ये सामान है, ये बेचने आए हैं और ये खरीदने आए हैं। तो वो हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। कई बार डिबेट कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बात सुनिए, आप समझाइए। वो भारत जोड़ो यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठते हैं और जब उनसे संगठन के निर्णयों के, भविष्य में निर्णयों बारे पूछा जाता है, वो ये कहते हैं कि इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे, लेकिन भारत जोड़ो संदर्भ में जो भी बात उनसे की जाती है वो उसको ब्रीफ कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के प्लेटफॉर्म से वो राजनीतिक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, बीजेपी की जो खामियां है उसको उजागर भी कर रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? स्टेटमेंट रोज के वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, इन सबकी जो देश में दुर्भाव हो रहा है, तो जो वादा खिलाफी हो रही है, बेरोजगारी, इस पर बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, तो देश में महंगाई की, बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसको लेकर के वो बात कहते हैं, जवाब देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछा जाता है। जो अभी मैं श्याम जी की बात सुन रहा था, सर प्रदीप जी सुनिए, जो श्याम जी की बात मैं सुन रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जवाब देने से बच रहे थे, तो प्रेस ने तो कुछ अच्छे ही सवाल पूछे होंगे, जनता हित में पूछे होंगे, पार्टी हित में भी पूछे होंगे, और जो भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं उसका कोई लॉजिक लेके निकले होंगे भी, ये मैं लेके आया हूँ, वो उसका प्रदीप जी ना तो आप जवाब दे रहे हो, ना राहुल गांधी जी दे रहे हैं, ना खड़गे साहब बता रहे हैं। वही हम पूछना चाहते हैं ताकि हमें ये तो लगे कि राजस्थान के अंदर कुछ नया होने वाला है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसका फैसला एक व्यक्ति नहीं करता है। बता रहे हैं कि हमारी स्टेडिंग कमेटी के 42 लोग हैं, हमारे यहाँ फैसला उस स्टेडिंग कमेटी में हो रहा है। जब तक हमारी
कांग्रेस की पुनर्गठन नहीं हो जाता तब तक स्टेयरिंग कमेटी फैसले करेगी। इसलिए कोई निर्णय, पॉलिसी का निर्णय, नीतिगत निर्णय स्टेयरिंग कमेटी में ही होगा और उसकी घोषणा अध्यक्ष ही करेंगे। राहुल गांधी सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में अपने अनुभव और अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है। शिवांगी जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। और यहाँ का देखिए, कांग्रेस बीजेपी से कोई सहमत नहीं है। ठीक है, बाकी हाँ, कांग्रेसी भी इस बात से सहमत नहीं होंगे। बाकी यहाँ पे जो भी चल रहा है, बाकी हम सभी वाकिफ हैं, सब जानते हैं। श्याम जी, आप तो कॉन्फ्रेंस में कैसा परेशान हुआ, जाम कैसे लगे, तो जनाक्रोश यात्रा में कितने गए हैं सरकारी टारगेट, तो जनाक्रोश यात्रा में भी किए गए अपने विधायकों और मंत्रियों को। उसको भी, उसका भी जवाब देंगे। मैंने देखा है, मेरा विधायक भी बीजेपी का ही है, वो टारगेट में काम कर रहे हैं सब। अभी मैं उसका भी जवाब आपको देती हूँ। मतलब दोनों ही पार्टियां कुछ भी विजन क्लियर नहीं कर रहे हैं, मिशन जरूर है इनका। आप शिवांगी जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का भी मिशन 2023 है और भारतीय जनता पार्टी का मिशन 2023 है, विजन क्लियर नहीं है। क्या है? चलिए, मुझे बात नहीं सुनाई दी आपकी, क्या बोले राजा? श्याम जी संक्षिप्त भी थोड़ा बहुत चुनाव लड़ोगे, तैयारी है हमारी। देखिए, कांग्रेस भारत जोड़ो में लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश में है। हम इन दोनों का बीच का रास्ता निकालने में लगे हुए हैं और इनके मंथन से निकले तो उनको ले आप, इनके मंथन से कुछ निकले तो आप ले, आप तो इंतजार ही कर रहे हैं अभी तक। मैंने शिवांगी जी से यही तो कहा है कि आपको कितने विधायकों को, मंत्रियों को, वो जो पार्टी के लीडर्स है उनको टारगेट दिया हुआ है। आप भी बताइए, आपने कांग्रेस का तो बता दिया कि इनको टारगेट दिया हुआ था। अरे इनके तो यूपी से लेके आ गए, बच्चे हो गए नहीं, यूपी से लेके आ गए, रह नहीं पड़ी। अब शिवांगी जी आप बताओ, शुरू में तो नहीं थी, मैं भी था मौजूद जिस समय जो लोगो जारी हुआ था, किसी नेता की फोटो नहीं थी, लेकिन वसुंधरा जी की फोटो लगानी पड़ी। क्यों लगानी पड़ी तो आप बताइए। शिवांगी जी, ये तो पक्का है कि बिना वसुंधरा के बीजेपी की धरा नहीं है यहाँ पे, और आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा उनको। भाई, मैं देखिए, मेरे सभी नेता हैं, चाहे वो वसुंधरा जी हो,